हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी फॉर एआई और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस इन डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक 4 ईयर हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम है जिसकी हम पहले भी बात करते आए हैं। अगर आप डेटा साइंस या एआई की फील्ड में इस डिग्री के थ्रू करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस प्रोग्राम के करिकुलम, एडमिशन प्रोसेस क्या है और फीस स्ट्रक्चर्स क्या है इस प्रोग्राम में, कितनी फीस हमें पे करनी पड़ती है, मंथली पे करनी पड़ती है या फिर हमको ईयरली अमाउंट पे करना पड़ता है। वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ। हे, आई एम कृष्णा एंड आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ दिस डिग्री एंड आई एम डूइंग दिस डिग्री एज अ स्टैंड अलोन। मतलब मैं इस डिग्री के साथ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि इस डिग्री को एज अ डुअल डिग्री भी करते हैं, जैसे कि बीटेक के साथ, बीकॉम, बीबीए, ईटीसी, कुछ भी चीज़ के साथ। इवन कुछ लोग तो एमबीबीएस के साथ भी और एलएलबी के साथ भी इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस डिग्री की। ये डिग्री आईआईटी मद्रास की डिजिटल स्किल एकेडमी के थ्रू हाइब्रिड मोड में ऑफर की जाती है। ओके, ये डिग्री कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी और अराउंड 2024 में या 23 में इसका फर्स्ट बैच भी पास आउट हो चुका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस डिग्री की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप आईआईटीएम की वेबसाइट पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवन हु हैज़ पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट। मतलब अगर आप क्लास 12th पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट में आपने कुछ कर रखा है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है, या तो आप 11th क्लास की फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप क्लास 12th या उसके इक्विवेलेंट में पास आउट हो चुके हो या फिर आप क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम में बैठ रहे हो। सबसे पहले हम क्लास 11th की बात कर लें। तो अगर आप क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, जिससे आप क्लास 12th पास आउट होने के बाद इस प्रोग्राम को डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे। ओके, ये हो गई 11th क्लास की बात। अब हम 12th क्लास पे आते हैं। अगर आप 12th क्लास पास आउट हो चुके हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट या फिर कुछ है, सो आप डायरेक्टली क्वालिफायर एग्ज़ाम देकर इस डिग्री को ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाइड हो और आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हो, सो आप डायरेक्टली इसमें एंट्री ले सकते हो। आपको फिर क्वालिफायर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देख लीजिए आप, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ये। और हाँ, आपको ऐसा कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे कुछ डिग्रीज, जैसे आईआईटी गुवाहाटी की डिग्री है और कोई आईआईटी जोधपुर की है, उसमें एक क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए इन क्लास 12th में। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास क्लास 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास होता ही होता है। और अगर आपके पास ये है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अब आप में से काफ़ी बच्चों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या ये डिग्री वैलिड है भी या नहीं। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि ये डिग्री 100% वैलिड है और आपकी यूपीएससी, एसएससी, गेट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ये डिग्री को मान्यता प्राप्त है। काफ़ी बच्चे इसको स्टैंड अलोन कर रहे हैं और काफ़ियों की तो प्लेसमेंट भी हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बैच पास आउट हो चुका है। सो एट द एंड यस, ये डिग्री वैलिड है और आपको आईआईटी का वही प्रेस्टीज और वही एलुमिनाई स्टेटस मिलेगा इस डिग्री को लेने के बाद, जो कि एक रेगुलर बीटेक स्टूडेंट को मिलता है। इवन कुछ स्टूडेंट्स तो इसको स्टैंड अलोन करके यूपीएससी और गेट जैसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और उन लोगों का कहना ये भी है कि ये डिग्री उनके लिए एज अ गेम चेंजर साबित हुई है। तो चलिए अब हम नज़र मारते हैं इस डिग्री के करिकुलम पे। इस डिग्री की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस डिग्री के थ्रू आईआईटी मद्रास हमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हैं कि जैसे ही एंट्री हम करते हैं यहाँ पर फाउंडेशन लेवल पे क्वालिफायर एग्ज़ाम देके, ओके, सो जैसे ही हम करते हैं तो हम इवन फाउंडेशन लेवल भी अगर क्रॉस करते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर इसका माना जाता है, तो आप इधर से एग्जिट कर सकते हैं विथ फाउंडेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ओके, आईआईटीएम कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको एक फाउंडेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि
आप फर्स्ट ईयर से अगर ड्रॉप करते हैं डिग्री को तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको इवन फाउंडेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और देन आपको उसके बाद अगर आप मान लीजिए डिप्लोमा लेवल पे, सेकंड ईयर जो डिप्लोमा लेवल कहलाता है, जिसमें डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस 2 डिप्लोमा होते हैं, अगर आप उसके बाद एग्जिट करते हैं, एक डिप्लोमा लेके भी एग्जिट करते हैं या दोनों डिप्लोमा लेके एग्जिट करते हैं, तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और आपको तब भी खाली हाथ नहीं जाने दिया जाएगा। और सेम ऐसे ही बीएससी डिग्री के साथ भी है। और जो 4th ईयर होता है एंड लेवल उसका, वो होता है बीएस लेवल। ओके, बीएस लेवल के बाद तो आपको सीधे पूरी 4 ईयर की डिग्री मिल जाती है, जो कि इक्विवेलेंट है एज अ रेगुलर बीएस और बीटेक फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टर्म ऐसे होते हैं, सबसे पहले आप रजिस्टर करते हैं, देन 1 मंथ बाद आपका क्विज 1 हो जाता है, क्विज 1 एग्जाम होता है। जैसे क्विज 1 एग्जाम होता है उसके बाद होता है आपका क्विज 2 एग्जाम सेकंड मंथ के बाद। देन 3rd मंथ के बाद थोड़े दिन बाद आपका एंड टर्म एग्जाम होता है, जिसको हम एंड सेमेस्टर एग्जाम भी कह सकते हैं। जैसे ओके, और बाकी आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, जहाँ पर जाके आप इसके एंड सेमेस्टर और बाकी क्विज़ेस एग्जाम्स देते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक प्योर ऑनलाइन डिग्री ना होकर के बल्कि एक हाइब्रिड डिग्री है। हाइब्रिड मोड मतलब आप इसको ऑनलाइन प्योरली पढ़ते हो और एग्ज़ाम सेंटर्स में आके देते हो। बाकी डिग्रीज़ की तरह नहीं है ये कि आपका कुछ डिग्री, शायद मैं जहाँ तक मुझे पता है कि आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी जोधपुर ऐसी डिग्रीज प्रोवाइड करता है जो आप घर बैठे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर हम इस डिग्री के करिकुलम को इन डेप्थ में देखने जाएं तो बहुत टाइम हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन डेप्थ में इस डिग्री के करिकुलम पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम वैसे इस डिग्री में प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट्स देखते हैं, जो कि आपको इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोवाइड करता है और आपको जॉब रेडी बनाता है। इस करिकुलम को इतना बढ़िया डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपको कोडिंग, AIML या मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स की कम नॉलेज है या नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस डिग्री को कर सकते हैं, जो कि आपको फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है। और आप इस डिग्री की क्वालिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये डिग्री आपको IIT मद्रास प्रोवाइड करता है। IIT मद्रास हर बार NRIF रैंकिंग 1 पे रहता है मोस्टली, और IIT मद्रास अपने आप में ही एक ब्रांड है। Now, IIT Madras has ranked number 1 yet again in the NIRF ranking under the IIT Madras has been ranked number 1 under the overall category in NIRF rankings. तो आप में से काफ़ी बच्चों के मन में अभी ये ख्याल होगा कि क्या इस डिग्री में कैंपस एक्सेस मिलता है या स्टूडेंट लाइफ जैसी कोई चीज़ भी होती है इसमें, या फिर ये प्योर ऑनलाइन ही है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये पहले 3 साल में जो फर्स्ट 3 ईयर्स रहते हैं इसके डिग्री के, डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल तक के, वो वहाँ तक ऑनलाइन रहती है। आपको एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम्स देना पड़ता है, और अगर बीच में अगर चाहें तो आप इंटर्नशिप डिप्लोमा के बाद लोग करने लगते हैं। बट जो 4th ईयर रहता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी एक MOU साइन हुआ है IIT रोपर और IIT मद्रास के बीच, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो आपका 4th ईयर होगा BS लेवल का, डिग्री लेवल का जो 4th ईयर रहता है, BS जो एंड ईयर कहते हैं हम इस डिग्री के, वो आप ऑन कैंपस जाके क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। ओके, कुछ कोर्सेस आप वहाँ कर सकते हैं, और जो आपकी परफॉर्मेंस अगर वहाँ पे अच्छी रहती है, आपके कुछ CGPA डिसाइड होंगे, अभी शायद डिसाइड नहीं हुए हैं, वो CGPA अगर आप स्कोर करते हैं कैंपस में रहते हुए, तो आपको विदाउट गेट, ओके ध्यान से सुनिएगा, विदाउट गेट आपको IIT रोपर में एडमिशन मिल जाता है MS के लिए, जो कि सिर्फ 1 साल का MS होगा। यही सबसे अच्छी बात है इस डिग्री की कि आपको विदाउट गेट MS में एडमिशन मिल रहा है, वो भी IIT रोपर में ऑफलाइन, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑन कैंपस रह के आप 1 साल IIT रोपर में MS कर सकते हैं, अगर आपके CGPA अच्छे हैं और आप 4th ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कैंपस में रह के क्रेडिट अर्न करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली है इस डिग्री में कि आपको विदाउट गेट MS में एडमिशन मिल जाता है। ओके, आप जैसा कि देख रहे हैं इस डिग्री की ग्रोथ बहुत हो रही है। जैसा कि पहले इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था इस डिग्री में जब ये लॉन्च हुई थी, बट अभी IITM की फैकल्टी लगी हुई है इस डिग्री को बढ़ावा देने में। बहुत सारी जगह पर इस डिग्री का प्रमोशन भी हो रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में इस डिग्री की डिमांड ज़्यादा हो जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं इस डिग्री का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेके पूरी डिग्री ख़त्म करते हैं तो आपको कितनी टोटल अमाउंट ऑफ फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे
फाउंडेशन लेवल पे टोटल क्रेडिट्स होते हैं 32 और आपको 32,000 रुपीज़ फीस फाउंडेशन लेवल ओनली यानी फर्स्ट ईयर में पे करनी पड़ती है। और जैसे कि आप सेकंड नंबर पे आते हैं फाउंडेशन प्लस 1 डिप्लोमा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था, डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग आपको दोनों करने पड़ते हैं। तो फाउंडेशन प्लस 1 डिप्लोमा, दोनों में से कोई सा एक डिप्लोमा को अगर आप 59 क्रेडिट्स के साथ करते हैं तो आपको मतलब टोटल क्रेडिट्स इतने ही होते हैं, तो आपको आप देख सकते हैं 94,500 की फ़ीस आपको टोटल पे करनी पड़ती है। ओके, और सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा का भी अमाउंट दिया हुआ है और टोटल अराउंड आपको 3,50,000 पे करने पड़ते हैं BS डिग्री तक। और वेट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं, ओके, बट आपका फैमिली इनकम प्लस EWS सर्टिफिकेट है जिसमें फैमिली इनकम आपकी जो है 5 लाख से कम है बट 1 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 50% की रिलैक्सेशन फी वाइवर मिलता है। और सेम OBC के साथ भी है, OBC NCL का सर्टिफिकेट प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में 5 लाख से कम प्लस 1 लाख से ज़्यादा अगर है तो 50% का मिलता है। और सेम SC ST PWD सबके लिए है। बट अगर आपकी इनकम लेस देन 1 लाख होती है, ओके, तो आपको 75% तक का फी वाइवर मिल सकता है। सो आप एक बार साइट पे आके ये चीज़ ज़रूर पढ़ सकते हैं, मैं इस साइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो ओके, एट लास्ट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल V4AI को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली हमारे चैनल की सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे और ऐसी और वीडियोस के साथ आप मतलब टच में रहें हमसे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो इस डिग्री के रोड मैप क्वालिफायर एग्ज़ाम क्या होता है प्लस आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस डिग्री के थ्रू आउट, सो उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्वालिफायर एग्ज़ाम इस डिग्री में इंटरेस्टेड हैं और आप क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि V4AI नाम से हमारी वेबसाइट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।